दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित सेठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तंदूरी एक्सप्रेस। दोस्तों, बड़े लीडर इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो जो बात करते हैं वो भविष्य को देखकर करते हैं। तो आज मुझे याद आ रही है जो एक बात हिलेरी क्लिंटन ने, जो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को कही थी और वो ये थी कि अगर आप अपने बैकयार्ड में, यानी कि अगर आप अपने घर के पिछले हिस्से में अगर सांप पालेंगे तो ये मत सोचिएगा कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, तो वो सांप आपको भी काट सकते हैं। और ये उन्होंने किस संदर्भ में बात करी थी? ये उन्होंने बात करी थी जो पाकिस्तान आतंकवादी अपने देश में पाल रहा था उस समय, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद के, जो कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और उस वक़्त की अफ़गान हुकूमत को, जिसको कि अमेरिका का पूरा संरक्षण प्राप्त था, उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, ताकि वहाँ पर तालिबान आ सके। तो दोस्तों, आज की जो ताज़ा खबर है, जो आज की जो न्यूज़ आ रही है, वो पाकिस्तान के रिलेटेड है और इसी से है कि ये सुनने में आ रहा है कि डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान में, जो कि प्रीवियसली वहाँ के जो फाटा रीजन का जो उनका हिस्सा है, तो जो ज़्यादातर पख्तून इलाका है, तो वहाँ पर आज टीटीपी के आतंकवादियों ने एक बारूद से भरे हुए ट्रक को पाकिस्तान का एक पूरे का पूरा बेस कैंप में ले जाके धमाका कर दिया, जिससे कि 6 आतंकवादी मारे गए उसके अंदर। और उसके साथ साथ इस वक्त तक की खबरों के अनुसार 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं और अभी लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। हुआ ये है दोस्तों कि आतंकवादियों ने एक पहले मुठभेड़ हुई, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, और उसके अंदर लगभग 17 जो टीटीपी के लड़ाके थे उनको इन्होंने मार दिया। उसका बदला लेने के लिए जो टीटीपी के लड़ाके थे, या जो बलोच फाइटर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने एक बारूद से भरा हुआ ट्रक पाकिस्तान की जो मिलिट्री कंपाउंड है वहाँ पर अंदर ले जाके एक बिल्डिंग के साथ टकराया और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई, उसकी छत नीचे गिर गई। और उस धमाके की वजह से अभी तक की खबरों के अनुसार 30 जो है वो पाकिस्तान फौजी मारे जा चुके हैं और अभी ये कई सारे घायल हैं। और अभी ये जो मृत्यु हुई है फौजियों की, इसके बढ़ने की पूरी पूरी आशंका है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान का नेचुरल रिएक्शन तो ये है कि अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय हमने क्या बुरा किया था अफ़गानियों के साथ, हाय हमने इनको खाना खिलाया, और हाय हमने इनको यहाँ पर शरण दी। तो ये जो अफ़गानी हैं ये नमक हराम हैं, ये गद्दार हैं और इनको हमारे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और ये कि इन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं की है कि पाकिस्तान ने लगभग 35-40 सालों तक इन अफ़गानियों को अपने देश में शरण दी है। तो दोस्तों, मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि अ, इन अफ़गानियों को बेच-बेच कर पाकिस्तान ने डॉलर्स कमाए हैं। और जब कंटेनर्स भर-भर के अमेरिका से डॉलर्स आते थे, तो इन लोगों को मरवा के जो आज आतंकवादी, या जिनको हम अफ़गान तालिबान कहते हैं, जो कि आज रूल कर रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात है कि पाकिस्तान ने उनकी उस वक़्त सपोर्ट करी थी, लेकिन पाकिस्तान का उसके पीछे अपना लालच था। एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका से कंटेनर्स भर-भर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहा था कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए अमेरिका को वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स दी जा रही थी, उनके ड्रोन्स उड़ाए जा रहे थे और अफ़गानियों को मारा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं जो अफ़गानियों के जो बड़े-बड़े लीडर थे और जो कि अ, बड़े कबीलों के जो जिनको कहते हैं कि सरदार थे, उनको पाकिस्तान ने अपने प्रदेश में उनको एक संरक्षण दिया हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन, जो कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, उसको 10 सालों तक पाकिस्तान ने अपने आर्मी बेस के साथ वहाँ पर काहोटा में रखा हुआ था। इसी तरह कई सारे बड़े-बड़े आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान के अंदर ही मारे गए या पकड़े गए। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ जो है
वो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने हज़ारों अफ़गानियों को पकड़ के, जो जिनका आतंकवाद के साथ कोई लेना देना नहीं था, उन गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और हज़ारों डॉलर्स हर एक व्यक्ति के बदले में उन्होंने अमेरिका से लिए। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अफ़गानियों की लाशों पर और अफ़गानी बच्चों की कब्रों के ऊपर लाखों करोड़ों डॉलर कमाए, और आज की डेट में और आज की तारीख में वो लोग, कोई इंग्लैंड में, कोई सऊदी अरब में और कोई अमेरिका में जाके इस वक्त रह रहा है। लेकिन पाकिस्तानी तो इस चीज़ को भूल सकते हैं, लेकिन क्या अफ़गानी भी भूलेंगे? दोस्तों, अफ़गानियों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा पुराना इतिहास है कि अफ़गानी अगर अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे देते हैं, तो वो अपने दुश्मन को भी नहीं भूलते हैं। जब पाकिस्तान ने इन लोगों के, जो आज अफ़गानिस्तान में, या जो तालिबानी अफ़गानिस्तान में जो आज राज कर रहे हैं और वहाँ पर जो गवर्नमेंट में हैं, इन्हीं लोगों के भाइयों को, इनके पिता को, इनके बाप को, इनके दादाओं को, इन लोगों को पकड़ पकड़ के ना सिर्फ उनको मरवाया, बल्कि उनको अमेरिका की सरकार के हवाले भी किया और कुछ डॉलर्स लिए। तो उस वक़्त क्या पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा याद नहीं आया? आज पाकिस्तान को अफ़गानी जो हैं, या जो तालिबानी हैं, उसी मुस्लिम उम्मा का चुम्मा वापस कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान क्यों रो रहा है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अब सब्र करके बैठना चाहिए और इन आतंकवादी वारदातों को, चाहे भारतवासी खुद भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं, और लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने सख्त नीतियों की वजह से इस पर काबू पाया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर धार्मिक उन्माद इतना ज़्यादा है और लोगों को शिक्षा दीक्षा ही जिहाद की दी जाती है, तो पाकिस्तान को आने वाले समय में ऐसे और आतंकवादी हमलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसे आतंकवादी मुझे ऐसा लगता है कि और आगे ज़्यादा जाकर होंगे, क्योंकि जो बोया है वही पाकिस्तान को काटना पड़ेगा। इन्होंने पूरी दुनिया में आतंकवाद बोया है, इन्होंने पूरी दुनिया में जिहाद की गंदी मानसिकता बोई है। आज हम पूरी दुनिया में जितना भी ये इस्लामिक आतंकवाद देख रहे हैं, तो अगर ज़्यादा नहीं तो उसका 70% जो है वो कारण उसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान है। अब इनको कुदरत है, या जो खुदा है वही पाकिस्तान को सज़ा दे रहा है उसके कर्मों की, जो उन्होंने दुनिया के साथ किया था, आज वो खुद वही भुगत रहे हैं। वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान पाकिस्तान, जिसको ये गुड तालिबान और बैड तालिबान के नज़रिए से बांटते थे, आज वो दोनों एक हो चुके हैं और अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बैंड बाजे से और बड़ी सारी धुनें निकलेंगी और दुनिया इसको देखेगी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और आज की तारीख में पाकिस्तान के पास ना तो अमेरिका का संरक्षण है, ना ही अमेरिकन डॉलर्स हैं, और ना ही उनकी अपनी इकॉनमी ऐसी है, और ना ही पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, या वहाँ पर कोई ऐसा नेता है जो कि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। और इमरान खान के वाक़ये के बाद तो पाकिस्तान फ़ौज की जो पोजीशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। तो वो जो एक नैतिक समर्थन था कि पाकिस्तान फ़ौज के लिए, या जो थोड़ा बहुत लोगों में जो इज़्ज़त थी, वो भी इमरान खान एपिसोड के बाद वो ख़त्म हो चुकी हुई है। और अभी तो तालिबान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, कहा जा रहा है कि केपीके के एक बहुत बड़े इलाके पर उनका कब्ज़ा हो चुका हुआ है, और वहाँ पर वही लोग टैक्स वसूल कर रहे हैं, ना सिर्फ सिविलियन से बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भी। और बड़े सारे ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर कि पाकिस्तान फ़ौज भी वहाँ पर नहीं जा पा रही है, और पुलिस की तो बात ही क्या कहनी है वहाँ पे, और पूरा सिस्टम चरमरा गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपनी करनी का फल भुगत रहा है, और किसी भी देश को ये पाकिस्तान का हश्र याद रखना चाहिए। और बिल्कुल हिलेरी क्लिंटन जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर आप अपने घर के पिछवाड़े में आतंकवादी पालोगे, सांप पालोगे, तो वो एक दिन आपको ज़रूर डसेंगे। और यही सांप जो हैं ये पाकिस्तान को डस रहे हैं। जय हिंद। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों
कि यदि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।